Welcome back. Today in this video we will talk about incomplete dominance, the post-Mendelian inheritance. Now, during the lifetime of Mendel, he gave various postulates on the basis of which Correns postulated the laws of inheritance. There will be three main laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. After the Mendels, many scientists tried to perform the same kind of experiments on various plants, and they come to know about various ratios which are deviated from the Mendelian ratio. For example, in case of law of dominance, phenotypic ratio would be 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, 3 टॉल आते हैं अगर आपको याद है तो, और एक डॉर्फ आता है F1 में और F2 में, एंड जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1, बराबर है। लेकिन क्या वही दूसरे केसेस में भी आता है? तो नहीं। तो ये जो डेविएशंस होते हैं मेंडल से, जो अलग हमें लॉज दिखाई देते हैं, उसमें से एक है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस लॉ इज फाउंड or can be studied seen in plant that is Mirabilis jalapa. ठीक है, in this plant incomplete dominant can be seen. ठीक है, अब स्टेटमेंट समझते हैं यहां पे क्या होता है। In this case, both the alleles or genes of an allelomorphic pair express themselves incompletely, and no gene can suppress the expression of other completely. ठीक है, देखते हैं क्या है। In incomplete dominance, both the alleles or genes of an allelomorphic pair express themselves incompletely. Means no gene can suppress the expression of other completely. ठीक है, तो यहाँ पे जो दो जीन होते हैं पार्टिसिपेटिंग, वो दोनों जीन में से कोई भी पूरी तरह से खुद को दूसरे के ऊपर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब कोई पूरी तरह से डोमिनेंट भी नहीं होता और कोई दूसरा रिसेसिव भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे आते थे एक साथ, तो इसका एक्सप्रेशन जो है हम टॉल ऐसा कंसिडर करते थे, बराबर है। बिकॉज कैपिटल टी इन केस ऑफ पी प्लांट, कैपिटल टी वॉज कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल टी, इसलिए इसका एक्सप्रेशन टॉल आता था फिनोटाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मिराबिलिस जलपा। सो लेट अस कंसिडर नाउ दिस प्लांट मिराबिलिस जलपा हैज टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर। A plant with red flower and other with white flower is crossed. The genotype for red is capital R, and for white is small r. ठीक है, now let us identify the gametes, capital R, then small r, then F1 fertilization and F1 formation, capital R, small r. ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ना तो रेड होता है ना तो वाइट होता है, वो हो जाता है इंटरमीडिएट, दैट इज पिंक। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुल्ली, वो यहाँ पे एक तरीके से मिक्स हो जाते हैं। दे शो द ब्लेंडिंग फेनोमेनॉन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर। ठीक है, तो F1 में यहाँ पे एक नया कलर आता है, दैट इज पिंक। ठीक है, अब इसको हम कंसिडर करते हैं फॉर अदर हाफ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, जैसे कि ऑन सेल्फिंग ऑफ F1। ठीक है, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर,
क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे पिंक पिंक फ्लावर हम F1 के लिए कंसिडर करते हैं और इसकी जीनोटाइप बनाते हैं। तो इसके कैपिटल आर, इसका एक स्मॉल आर मिल गया हमें, आई एम सॉरी स्मॉल आर, फिर इसके दो कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो चलो क्रॉस करते हैं इसे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले इसमें कैपिटल आर, सेकंड कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, लेट अस आइडेंटिफाई द फिनोटाइप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे जो होता है कैपिटल आर ये हमें पहले से मालूम है, इज गोइंग टू बी द रेड। ठीक है, तो पहला ये हमारा रेड फ्लावर आता है। फिर स्मॉल आर होता है, वो होता है यहाँ पे वाइट। ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर बीच में जो है वो है पिंक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनोटाइपिक रेशो में हमें तीन यहाँ पे जीनोटाइप मिलते हैं, जैसे कि रेड इज टू पिंक इज टू वाइट। ठीक है, कितना रेड मिलता है? सो वी हैव गॉट 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 वाइट। तो देखो दिस इज गोइंग टू बी द फिनोटाइपिक रेशो। इस केस में फिनोटाइप 1:2:1 ऐसा आया है। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? लेट अस आइडेंटिफाई द जीनोटाइप। जैसे कि यहाँ पे जीनोटाइप है पहला मेरे पास कैपिटल आर, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड थर्ड इज स्मॉल आर। लेट अस काउंट देयर नंबर्स। जैसे कि इस केस में कैपिटल आर 1 टाइम, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 टाइम्स एंड फिर से 1 टाइम। ओके, सो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो are same, that is 1:2:1 in incomplete dominance। ठीक है, आया समझ में फर्क? तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो हमें फिनोटाइपिक रेशो में दिखता है, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है हमारा ओरिजिनल मेंडल वाला, उसमें फिनोटाइपिक रेशो 3:1 दिखता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जैसे कि एग्जांपल है मिरापिलिस जलापा, इसमें फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1 दिखता है और जीनोटाइप भी 1:2:1 दिखता है। एंड देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ब्लेंडिंग होता है और कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे कलर तैयार होता है। दिस बिंग गोइंग टू बी इंटरमीडिएट। लेकिन पी प्लांट में कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं था। ठीक है, यही एक रीजन था कि मेंडल ने पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया और वो वहाँ पे उसकी मदद से मेंडल वहाँ पे जो है अपने लॉज को अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर पाया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।